नमस्कार साथियों, आइए साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से FLN मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत हम जानेंगे स्कूल रेडीनेस क्या है और स्कूल रेडीनेस की कौन कौन सी गतिविधियां हैं। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। तो आइए देखते हैं साथियों, स्कूल रेडीनेस क्या है। देखिए साथियों, मिशन अंकुर कार्यक्रम 2022 के अंतर्गत हम समझेंगे। हमारे पास संपूर्ण 32 सप्ताह की जो पाठ्य योजना हमें दी गई है, शैक्षणिक वर्ष 32 सप्ताह का हमारे पास दिया गया है। तो आइए हम इसी के अंतर्गत हम यहाँ समझेंगे स्कूल रेडीनेस क्या है और इसकी गतिविधियाँ और इसके कार्यक्षेत्र क्या क्या हैं। आइए हम समझते हैं। देखिए साथियों, समझते हैं स्कूल रेडीनेस का मतलब है प्रत्येक बच्चा स्कूल में प्रवेश करने के लिए तैयार है। वह शुरुआती सीखने के अनुभव से लाभान्वित होता है जो कि बच्चे की सफलता को बढ़ावा देते हैं। स्कूल रेडीनेस शिक्षा की गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करने के साथ साथ सीखने के परिणामों में सुधार का आधार है। इसमें नामांकन को बढ़ावा देने, उपस्थिति बनाए रखने और स्कूलों में बच्चों की प्रतिधारण दर बढ़ाने की क्षमता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर स्कूल रेडीनेस का जो अर्थ है इसे हम समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, इसी के आगे है, आज भारत में अधिकांश बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बिना किसी अनुभव के कक्षा 1 में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर उनमें से कुछ पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं तो यह हमेशा सामग्री और प्रक्रिया के मामले में एक गुणवत्ता कार्यक्रम नहीं होता है। इसके कारण बच्चे पर्याप्त तैयारी के बिना स्कूलों में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम सीखने की उपलब्धि, व्यवहार संबंधी समस्याएं, कम नामांकन, देर से स्कूल में प्रवेश या ग्रेड 5 के बाद स्कूल छोड़ने का जोखिम बढ़ रहा है। यह स्थिति भविष्य में अक्सर कम वेतन वाली नौकरियों और बेरोजगारी में योगदान देती है। इसी के बाद है, देखिए, इस चुनौती का समाधान करने के लिए भारत में पूर्व प्राथमिक प्रणाली विकसित हो रही है और FLN कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 12 सप्ताह का गहन कार्यक्रम विकसित किया गया है ताकि बच्चों को स्कूल रेडीनेस कौशल हासिल करने में मदद मिल सके और वे सीखने के लिए एक मजबूत नींव विकसित कर सके। तो देखिए साथियों, स्कूल जो रेडीनेस है इसे 12 सप्ताह में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत बच्चा स्कूल में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है और इसी के साथ साथ उसके सीखने के परिणामों में सुधार भी होता है। साथियों, इसी के अंतर्गत हम देखते हैं स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत जो कार्यक्षेत्र हैं, इनकी जो गतिविधियां हैं, इन्हें हम समझते हैं। देखिए, रेडीनेस की गतिविधियां हैं शारीरिक गत्यात्मक कौशल। इसमें 3 गतिविधियां हैं: शारीरिक गत्यात्मक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल और सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण। तो आइए देखते हैं शारीरिक गत्यात्मक कौशल। इस कार्यक्षेत्र में एक बच्चे में शारीरिक और गत्यात्मक विकास शामिल है। एक बच्चे का गत्यात्मक विकास 2 श्रेणियों में होता है। पहला है सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हाथों, कलाई, अंगुलियों, पैर अंगुलियों, ओंठ और जीभ में छोटे संचालनों को संदर्भित करता है। देखिए, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में हम हाथों, कलाइयों, अंगुलियों, पैर अंगुलियों, ओंठ और जीभ में छोटे संचालनों को संदर्भित करता है। स्थूल गत्यात्मक कौशल में मांसपेशियों का विकास शामिल होता है, जो बच्चों को अपना सिर पकड़ने, बैठने, लिखने और अंततः चलने, दौड़ने, कूदने और छोड़ने में सक्षम बनाता है। तो साथियों, हम स्थूल गत्यात्मक कौशल
के अंतर्गत समझेंगे। इसमें मांसपेशियों का विकास शामिल होता है जो बच्चों को अपने सिर पकड़ने, बैठने, लिखने और अंततः चलने, दौड़ने, कूदने और छोड़ने में सक्षम बनाता है। इस क्षेत्र में छात्र अपने सूक्ष्म और स्थूल गत्यात्मक कौशलों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं रेडीनेस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक गत्यात्मक कौशल में सूक्ष्म और स्थूल गत्यात्मक कौशल की जो गतिविधियाँ हैं इनके बारे में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे संज्ञानात्मक कौशल। इसके अंतर्गत देखिए कई अध्ययनों से पता चला है कि संज्ञानात्मक कौशल धारणा, ध्यान, स्मृति और तार्किक तर्क बच्चे की सीखने की क्षमता का निर्धारण करता है। इस धारणा को प्रसंस्करण भी कहा जाता है जो कि दूसरी ओर संवेदना की व्याख्या है। धारणा की प्रक्रिया ध्यान से बहुत अधिक प्रभावित होती है जो कि एक ऐसी घटना है जिसमें आने वाले विचारों को फिल्टर करना शामिल है। स्मृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान को एनकोड किया जाता है, संग्रहित किया जाता है और बाद में पुनर्प्राप्त किया जाता है। इन कौशलों का विकास सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हम संज्ञानात्मक कौशल को भी यहाँ पर समझ सकते हैं और इसकी गतिविधियों को हम समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण। देखिए इसमें इसके अंतर्गत है सामाजिक भावनात्मक अधिगम एक व्यापक क्षेत्र है जो इस बात का उल्लेख करता है कि छात्र अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं, दूसरों के साथ कैसे व्यक्त करते हैं, अन्य लोगों की ज़रूरतों को समझने के लिए करुणा और सहानुभूति का उपयोग करते हैं। यही सीखे हुए व्यवहार छात्रों को सकारात्मक और सटीक निर्णय लेने में मदद करते हैं, साथ ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने और दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से सामाजिक और भावनात्मक जो शिक्षण है इसके कार्यक्षेत्र को भी हम इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से हम यहाँ जान सकते हैं स्कूल रेडीनेस क्या है और इसके कार्यक्षेत्र, इसके अंतर्गत आने वाली जो गतिविधियाँ हैं और इनसे कौन कौन से कौशलों का विकास होता है, इन्हें हम इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो साथियों, आशा है कि आपको स्कूल रेडीनेस और इस रेडीनेस के कार्यक्षेत्र क्या क्या हैं, इन्हें हम कैसे इनका संचालन कर सकते हैं, तो इसे हमने जाना। साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचते रहें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।